वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, क्लियर है। और कंसंट्रेशन के साथ साथ जो हमने लास्ट टॉपिक कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज कि कंसंट्रेशन क्या होती है बेसिकली। और उसमें हमने बताया था कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉल्यूशंस का बहुत जनरल टाइप्स बताए थे मैंने, और सॉल्यूशन बनता कहते हैं उसके बारे में बात की थी बेटा, ठीक है। और हमने देखो उसके बाद एंड में लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने आपको ये बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कौन से सॉल्यूशंस दे रखे हैं उनके बारे में हमने बात की थी वहां पे, और किस किस तरीके से होते हैं वो बताया था। तो आज हम ये चेक करेंगे बेटा कि कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वैसे तो मैं आपको सारे के सारे मेथड्स बता दूंगा, लेकिन जो मेथड आपको इस साल दे रखे हैं हम उन्हीं मेथड्स पे फोकस करेंगे, बाकी हमें भी अभी फॉर टाइम बिंग इग्नोर कर देंगे बेटा। क्लियर है केस? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखो बात करते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड आते हैं, वी विल टॉक अबाउट देम। क्लियर? देखो अब पहले मेथड्स बताऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट मेथड है बेटा मोलैरिटी, कैपिटल एम से नोट करेंगे। सेकेंड मेथड है बेटा मोलैलिटी, स्मॉल एम से नोट करेंगे। थर्ड मेथड है विद द मोल फ्रैक्शन, इसको करली एक्स से डिनोट करते हैं। फोर्थ है मास परसेंटेज, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिफ्थ है वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी हमने देखा हुआ बेटा। सिक्स्थ है नॉर्मेलिटी। सेवंथ है फॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से, इसको कैपिटल एफ से। एंड एट्थ है पीपीएम एंड पीपीबी, ये दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा ये 8 मेथड है जिसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। और गिवन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि विच मेथड विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर, कि आपको गिवन क्या दे रखा है उसके बेस पे हम मेथड अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास इस साल सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं बेटा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। बस हम ये 5 ही पढ़ेंगे और इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। डन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा विल स्टार्ट विद मोलैरिटी। हम मोलैरिटी से शुरू करते हैं इसको। 2 मिनट वेट करो बेटा।
देखो बेटा, अब हम शुरू करते हैं। बोर्ड थोड़ा काला हो गया था इसलिए मैंने रब कर दिया बेटा इसको। नाउ आई विल स्टार्ट विथ मोलैरिटी। हम मोलैरिटी से शुरू करते हैं बेटा। मेथड कौन कौन से? देखो, फर्स्ट मेथड है मोलैरिटी, कैपिटल एम कहते हैं बेटा इसको। इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले हम वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution। कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है बेटा, क्लियर है। और सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उन दोनों को मिला के तो कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूट का कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक रेस्पेक्टिव और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। अगर सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है दैट इज 1 लीटर बेटा, वो क्या आपके पास 1 लीटर शो की गई है, तो कितने हैं उस बेस पे हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? दैट इज मोलैरिटी। अब देखो, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मोलैरिटी केस के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकालना सीखा हुआ बेटा। नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, किसके? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के लिए आप याद रखो, मैं इस तरीके से यूज करूंगा NB। सॉल्यूट के लिए बेटा आई विल यूज NB। It may be big, large, or it may be a small n is equal to WB upon MB बेटा। क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है? WB डिवाइड बाय MB। WB क्या बेटा? गिवन मास, एंड डिवाइड बाय MB क्या है? उसका मोलर मास है। अब इस फॉर्मूले को लगा के अप्लाई करके अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करूं बेटा, देखूं तो देखो क्या आता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये देखो पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आप मोलैरिटी की बात कर रहे हो तो मोलैरिटी में अगर आपको सपोज करो बेटा क्वेश्चन में वेट दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा, कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है ये भी आपको पता होगा, गिवन होगा बेटा, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट मोलैरिटी। अब देखो, एक तो ये केस दे रखा है सीधा, और एक सीधा क्वेश्चन आता है NB के बेस पे, तो यू कैन पुट NB ओवर हियर। आप क्या कर सकते हो? इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग WB अपॉन MB यू कैन राइट दिस इक्वेशन like this beta, capital M is equals to NB upon वॉल्यूम इन लीटर। तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से। NB की जगह आपने क्या पुट कर दिया? WB अपॉन MB बेटा, क्लियर है। तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। इस तरीके से आप इक्वेशन को जितनी मर्जी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, और ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा वहां पे, ये आपको पता चल जाता है। तो वही केस आपको बता रहा हूं। अब देखो, इस फर्दर फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं किस तरीके से, देखो बेटा। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो जनरली हम
जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे वो ये होगा, और वॉल्यूम इन ml यू कैन राइट कैपिटल V, आप कैपिटल V लिख सकते हो बेटा उसको, क्लियर है। तो जनरली हम क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लियर। अब ध्यान से देखो, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हों तो अप्लाई दिस फॉर्मूला। इफ नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हों और ये लीटर में देके ml में दे रखा हो, तो आप क्या करो, यहां पे NB लिखो, NB इस तरीके से देखो बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। देखो ये फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं हमें और वॉल्यूम दे रखा है ml में, तो यू वी कैन अप्लाई दिस। और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का किस में बेटा, लीटर में, तो वी हैव टू अप्लाई दिस। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट गिवन, वी आर गिवन विद द मास ऑफ द सॉल्यूट, then we have to apply this, either this or this one, and that will be decided by whether the volume of the solution is given in liter or that will be in ml। जिसमें भी होगा उसके अकॉर्डिंगली बेटा आप ये वाले फॉर्मूले वहां पे लगा सकते हो और मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी क्या है, एक वे है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो मैंने आपको बताया, देखो अब इसी तरीके से देखो बेटा, मोलैरिटी का केस आ गया, यहां पे हम बात करेंगे अब यूनिट्स क्या होती है मोलैरिटी की, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। तो हम यूनिट्स की बात करें मोलैरिटी की, तो यू कैन राइट कैपिटल M, यू कैन राइट MOLAR मोलर, और यू कैन राइट मोल्स पर लीटर। ये तीनों की तीनों यूनिट बेटा होती है किसकी, मोलैरिटी की। यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, आप कोई भी इन तीनों में से एक लिख सकते हो, मोल्स पर लीटर मोलर सॉल्यूशन है या कैपिटल M, यू कैन इजीली राइट ओवर दिस, ठीक है। तो ये यूनिट्स आ गई बेटा इस तरीके से किसकी, मोलैरिटी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं एक, और फिर हम उस क्वेश्चन के बेस पे इन फॉर्मूलाज को चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है बेटा, क्लियर। तो देखो बेटा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी के बेस पे देखो बेटा, मोलैरिटी हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। देखो मैं हर एक तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सारी चीजें मोल्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 2.5 moles of NaOH in 0.5 liter of solution। हमें निकालना है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 2.5 moles of NaOH in 0.5 liter of solution बेटा। तो देखो हमें यहां पे गिवन क्या दे रखा है, मोल्स गिवन दे रखे हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एंड दैट इज इन लीटर, वो लीटर में दे रखा है। तो आप याद करो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था इसके लिए, कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या हो गया, ये आंसर की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है लीटर में 0.5, कैंसिल हो गया बेटा, 5 5 जा 25, तो 5 मोलर आंसर आ गया। मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा उसकी 5 मोलर। देखो व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन एंड द सॉल्यूशन इज गिवन इन लीटर, तो आपने इस तरीके से
मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली वहां पे, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ solution having 1.80 gram of glucose in 2 liter of solution। 2 लीटर सोल्यूशन में आपको मोलैरिटी निकालनी है जब हम 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे फिर चेक करो, देखो now the weight of or mass of solute is given and volume of solution is also given in liter, then what formula we have according to this? Capital M is equal to WB upon MB into 1 upon V in liter। अप्लाई करो फॉर्मूला। 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज गिवन, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 बेटा, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर। कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया 100, ये कैंसिल हो गया। देन इसको डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा 0.5 डिवाइड बाय 100, देन यू विल गेट 0.005 मोलर। इतने मोलर सॉल्यूशन आपको मिल गया, देखो क्लियर है। तो ये कंसंट्रेशन है बेसिकली, दिस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है 5 मोलर का मतलब क्या है, तो आप कहोगे दिस द कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, दिस इज आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो। डन, क्लियर है केस। तो वो आप याद रखना है किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन दे रखी है, किस तरीके से केस पूछा गया। देखो अब हमने 2 फॉर्मूले लगा दिए। एक तो हमने पहला फॉर्मूला लगाया बेटा ये कि व्हेन मोल्स आर गिवन एंड वॉल्यूम इज इन लीटर। एक लगाया वेट इज गिवन एंड वॉल्यूम अगेन इन लीटर बेटा। नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 1.7 gram of ammonia is dissolved in 500 ml of solution। कितने सॉल्यूशन में 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैं ऊपर कर रहा हूं इसका आंसर। तो हमें क्या दे रखा है पहले चेक कर लो आप, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml। नाउ यहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। अभी अप्लाई करो सारा कुछ। 1.7 डिवाइड बाय 17 उसका मॉलिक्यूलर मास होता है अमोनिया का, 1.7 ग्राम इज अ गिवन वेट, ठीक है बेटा। एंड 500 ml क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना है बेटा 500 ml। ml में दैट इज व्हाई वी पुट 1000 ओवर देयर, कितना आ गया 500 ml। 2 यहां पे 10 आ गया, कैंसिल हो गया बेटा। 2 डिवाइड बाय 10 इट इज 0.2 मोलर। 0.2 मोलर इसका आंसर आ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, दैट इज 0.2 मोलर। ये 0.2 मोलर क्या है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है बेटा। ये आ गया इस तरीके से। अब देखो ये नहीं है जरूरी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि वो आपसे सिर्फ यही पूछे कि मोलैरिटी क्या होगी। वो आपको मोलैरिटी गिवन दे सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी वो वेट ऑफ सॉल्यूट,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, क्लियर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक ऐसा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्या पूछ जाता है वहां पे। डन। तो देखो बेटा, मोलैरिटी के और क्वेश्चन, देखो बेटा, नाउ विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑन मोलैरिटी। क्या आ रहा है नेक्स्ट, देखो वी हैव 0.5 मोलर solution of urea, calculate its weight in 500 ml of solution if it has concentration 0.5 molar। आपको ऐसे सॉल्यूशन में यूरिया का वेट कैलकुलेट करना है बेटा 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर है। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला वंस अगेन, m इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। देखो किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड क्लास में इफ यू आर राइटिंग फॉर्मूला देन यू आर गेटिंग हाफ मार्क्स, आधा नंबर मिलता है बेटा फॉर्मूला लिखने, और आपको बोर्ड क्लास के अंदर स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। जितने ज्यादा आप स्टेप्स लिखोगे और सही स्टेप लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है या वो क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, तो कम से कम गिवन और फॉर्मूला तो लिख के आओ अगर आपको पता है उसका, तो मे बी यू विल गेट सम मार्क्स इन दैट केस। और ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन आंसर, चाहे आप गलत सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश करो कि आप सॉल्व करने की कोशिश को सॉल्व करो उसे। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सम मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, आपके पूरे के पूरे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। तो ये आ गया m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू। मोलैरिटी कितनी है हमारे पास, वी हैव 0.5, WB we have to calculate, what is the molecular mass of urea, that is 60 into 1000 upon 500 ml, क्या आ गया 2 आ गया, this is 30 and you will get WB is equal to 0.5 into 30, तो ये आ गया 10, कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 ग्राम। देखो बेटा ये आ गया 15 ग्राम ऑफ यूरिया को, इफ वी डिसॉल्व 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ml ऑफ वाटर देन वी गेट 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो हमें 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया मिलता है बेटा उस केस के अंदर। तो इस तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत कॉमन टेक्निक है और कॉमन मेथड है जिसकी हेल्प से हम हमेशा ही कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं लैब्स के अंदर। बहुत कॉमन मेथड है बेटा ये, और ज्यादातर यही मेथड मोलैरिटी ही यूज किया जाता है लैब्स के अंदर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। अब देखो ये हमने कह दिया, लेकिन इसकी लिमिटेशन है मेथड की, दिस मेथड हैज अ लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है, देखो हम कहते हैं मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर।
मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाती है बेटा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी की वैल्यू या तो कम होगी या ज्यादा हो जाएगी। वो आपको चेक करना है किस तरीके से कम होगी, किस तरीके से ज्यादा। और आपसे अगर कोई पूछे वाई, रीजन पूछे क्यों, तो आप कह देना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी मोलैरिटी कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है ना बेटा यहाँ पे। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे टेम्परेचर अलग अलग है तो वहां पे मोलैरिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। सेम अमाउंट डालोगे आप और टेम्परेचर अलग है तो हो सकता है बेटा आपको मोलैरिटी की वैल्यू अलग अलग मिले। इसलिए मोलैरिटी जो है ये बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसेंट्रेशन, बट ये सिंपल मेथड है, इसलिए लैब के अंदर बहुत यूज किया जाता है। और जनरली हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी जगह पे जो रूम टेम्परेचर होता है इट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। डन। तो ये केस आता है, आपका रखना लिमिटेशन ऑफ मोलैरिटी कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो इसके अलावा मोलैरिटी के और भी फॉर्मूले हैं जो हम लैब्स के अंदर लगाते हैं। प्रैक्टिकल जब करते हो ना बेटा, तो प्रैक्टिकल करते हुए आपको मोलैरिटी के बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, चलो वो भी चेक करते हैं। और उन फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस कंपटीशन पर्पस के लिए भी होती है। चलो चेक करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उनको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, चलो पहले मैं बोर्ड एक बार रब करता हूं यहाँ पे फिर से। ये देखो बेटा, चेक करो। देखो अब हम क्या कहते हैं, मोर फॉर्मूले ऑफ मोलैरिटी। ठीक है जी। पहला देखो, पहला हम बोलते हैं अपॉन डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, अपॉन डाइल्यूशन। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डाइल्यूट एनी सॉल्यूशन, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है और उससे बोलते हैं कि आप थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओ इससे, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा वहां पे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज सेम। स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज सेम। इस केस के अंदर हम सेम ही कंपाउंड को डाइल्यूट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे NaOH को डाइल्यूट करना है, तो NaOH की स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही रहेगी बेटा। H2SO4 को डाइल्यूट करना है तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। तो ये फॉर्मूला आप कब लगाते हो, अपॉन डाइल्यूशन व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज सेम। जब स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड की चेंज नहीं होती है, दैट विल रिमेन सेम इन द रिएक्शन, देन वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब देखो बेटा दूसरा केस, यहां पे दूसरा फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे इस केस में, दैट इज सेकेंड, इट इज ऑल्सो अपॉन डाइल्यूशन और
You can say neutralization. Neutralization. अपॉन डाइल्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन. अब उसमें क्या कहते हैं देखो हम लोग M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2. ये फॉर्मूला है दूसरा न्यूट्रलाइजेशन का. ठीक है. अब यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर और एंड लिखो यहां पे एंड न्यूट्रलाइजेशन. इसकी जगह पे यहां इस फॉर्मूले के अंदर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस चलती हैं. रिएक्शंस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसमें होता क्या देखो इस केस में यहां पे स्टोइकियोमेट्री सेम थी. हियर स्टोइकियोमेट्री इज डिफरेंट. क्या होगी बेटा यहां पे स्टोइकियोमेट्री अलग अलग होगी. अब मैं दोनों क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर क्लियरली. बेटा बहुत इजीली आप बहुत आसानी से इसको और क्लियरली समझ जाओगे. मैं जस्ट बाय गिविंग दिस एग्जांपल जो आप देखने वाले हो. देखो क्या है क्वेश्चन. 0.2 मोलर H2SO4 having 200 ml is diluted to 500 ml. 0.2 मोलर H2SO4 था जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है 200 ml. हमने उसको डाइल्यूट कर दिया 500 ml तक. मतलब हमने 300 ml उसके अंदर पानी ऐड कर दिया. क्लियर है. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ कैपिटल M ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी बताओ क्या होगी. ठीक है बेटा. चलो अब देखो यहां पे गिवन लिखते हैं सबसे पहले आंसर. हमें गिवन क्या कहते रखा है. वी आर गिवन विद M1 कितना है 0.2 मोलर. वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका 200 ml. M2 कितना है ये पूछा है बेटा उसने. व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी. एंड V2 कितना दे रखा है कितना ऐड किया उसने 300 ml. इसमें चेक कर लेना बेटा कि वॉल्यूम के सेम दे रखा हो. ठीक है. आपके पास वॉल्यूम सेम दे रखा हो सकता है यहाँ पे कुछ और दे रखा हो तो आप चेक कर लेना कि वॉल्यूम सेम यूनिट्स के अंदर है कि नहीं. अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला M1V1 M2V2 फॉर्मूला लिख दिया हमने. देखो हाफ मार्क्स गिवन लिखने का होता है. मिल गया आपको. एंड द हाफ मार्क्स विल बी फॉर द फॉर्मूला राइट फॉर्मूला. जो भी फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल है वो अगर आपने सही लिखा है तो विल गेट हाफ मार्क्स फॉर दैट. नाउ पुट द वैल्यूज. 0.2 into 200 is equals to M2 into 300. ठीक है. क्या है M2 into 300. अब देखो यहाँ पे 300 V2 लिखा है बेटा मैंने लेकिन टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया हमारा 500 है ना. तो हमारा मोलैरिटी किसमें चेक करेंगे 500 में. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग पहले 500. ये क्या आ गया 500. वॉल्यूम चेंज हो गया है ना. अब 500 के अंदर हमें बताना है कि कितना है 0.2 मोलर कितना कंसेंट्रेशन है. तो ये आ गया 0.2 into 200 divided by 500 that will be M2.
कैंसिल हो गया बेटा, नीचे आ गया 10, ये आ गया 4 ऊपर और 5 इंटू 10 इज इक्वल टू m2। इसको और सॉल्व करोगे तो 5 एरिया 40, तो आ गया 0.8 डिवाइड बाई 10 m2 की वैल्यू आ गई 0.08 मोलर। ये m2 की वैल्यू आ गई। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। देखो पहले उसकी 0.2 कंसंट्रेशन थी और जब हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, पानी ऐड कर दिया उसके अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कितनी होगी 0.08 मोलर। तो होगी वो डाइल्यूट इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन अपॉन डाइल्यूशन। ये इक्वेशन जो है डाइल्यूशन के लिए है। और इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। वी कॉल इट मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है बहुत फेमस है, अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन। नोट करो बेटा इसको जल्दी से, मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं। नाउ लेट्स सी बेटा, अब क्या करते हैं हम आगे करते हैं। ये सेकंड पार्ट के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुनो ध्यान से, ये रब कर देते हैं सारा ही, सो एज वी गेट मोर स्पेस टू राइट। ये अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन हम कहते हैं 0.5 मोलर H2SO4 having volume 200 ml is react with 0.2 molar NaOH 0.2 मोलर NaOH। देखो अब इसमें आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि किस तरीके से आप ये अप्लाई करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे वॉल्यूम में दिया हुआ मैंने अभी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी इजीली बेटा, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम होगा जो इसके 200 ग्राम 200 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है NaOH की 0.2। मैंने तो सॉल्यूशन दे दिए। देखो मैं अब लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं, आपको थोड़ा आइडिया जाएगा। हमें निकालना है वॉल्यूम। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH न्यूट्रलाइज 0.5 मोलर H2SO4 हैविंग वॉल्यूम 200 ml। ये क्वेश्चन बनता है बेटा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब यहां पे आंसर चेक करो क्या होगा। हम कहें इस केस के अंदर पहले हमें इस पर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। H2SO4 when react with NaOH
H2SO4 बेटा जब NaOH से रिएक्ट करता है तो इट विल गिव यू, मैं नीचे लिख रहा हूं रिएक्शन, Na2SO4 सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर H2O. नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन. अब यहां पे Na कितने हैं 2, वी पुट 2 ओवर हियर. नाउ सी द रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. Na2 हो गया, SO4 एक है बेटा, बैलेंस हो गया. H2 के यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं 2 4 बेटा. O के कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अब ये रिएक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे बैलेंस है. अब हम इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला देखो, चेक करो कैसे अप्लाई करेंगे. अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2. मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि ये NaOH के लिए है और ये H2SO4 के लिए. ठीक है बेटा. तो अब देखो यहां पे लिखो, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो. NaOH का हमें क्या दे रखा है 0.2. V1 कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके रिएक्शन में 2. M2 कितना दे रखा है 0.5. वॉल्यूम 200 ml. N2 कितना है दैट इज 1. वहां पे रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री क्या है रिएक्टेंट साइड पे H2SO4 की दैट इज 1 और NaOH की 2. तो N1 और N2 क्या है बेटा, दैट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री क्या है वो हमें लिखनी होती है. यहां पे हमने लिख दी बेटा. देखो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. सिंपल क्वेश्चन है क्या बेटा, वो सॉल्व ही करना है इसको हमें. V1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 2. ये 2 ऊपर चला गया एंड दिस 0.2 विल बी इन डिनोमिनेटर. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 5 इंटू 200 दैट इज 1000 ml. ये आ गया इतना. अगर आप 0.5 मोलर H2SO4 जिसका वॉल्यूम 200 ml है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो आपके पास 0.2 मोलर NaOH का 1000 वॉल्यूम होना चाहिए. देन इट विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 0.5 मोलर 200 ml H2SO4 सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. ये आ गया आपके पास मोलैरिटी का केस एक और. डन. चलो हम आगे बात करते हैं. ये सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से करना है बेटा. अब देखो नेक्स्ट, ये नोट करते रहो बेटा. आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं. नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें अपॉन मिक्सिंग 1 2 3 थर्ड. थर्ड फॉर्मूला है अपॉन मिक्सिंग. अगर आप दो को मिक्स करते हो सॉल्यूशन को तो क्या होता है, व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. पहले फॉर्मूला चेक कर लो. M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम MT लिख रहा हूं बेटा एंड टोटल वॉल्यूम और यहां पे मोलैरिटी आएगी फाइनल सॉल्यूशन की. मिक्स करने के बाद व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या आएगी जब हम दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं वहां पे. इफ वी मिक्स देम देन व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो वो क्या आएगी. चलो इसको भी चेक करते हैं बेटा क्वेश्चन करके. एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से लेता हूं, देखो ध्यान से. 0.01 मोलर 100 ml NaOH is
mixed with 0.05 molar 400 ml NaOH. What will be the final molarity of solution? कहते हैं सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी क्या होगी वहां पे, वो आपको बताना है. व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होगी बेटा. तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. देखो किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा. हम ये वाला चेक करो एक बार. देखो बेटा, इसका आंसर करा रहे हैं हम लोग. क्या क्या गिवन है पहले लिख लो. M1 कितना है 0.01 मोलर. V1 कितना है 100 ml. M2 कितना है 0.05 मोलर. और V2 कितना है 400 ml. अब हमारे पास आ गया M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M फाइनल V1 प्लस V2. बड़ा ही देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा. कितना आ गए 0.01 इंटू 100 प्लस देखो M कितना है 0.05. उसका वॉल्यूम कितना है बेटा दैट इज 400 इज इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लिया हम लोगों ने कि क्या होगी फाइनल मोलैरिटी. एंड V1 प्लस V2 कितना आ गया दैट इज 500. दोनों को प्लस कर दिया. जो यहाँ पे हमें दे रखे थे दोनों वॉल्यूम उनको प्लस कर दिया दैट इज 500 आ गया. क्लियर है. अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद here we get 1 plus 5 4 the 20, we get 20 over here is equal to M into 500. तो क्या आ गया M is equal to 21 upon 500. ये आ गया. अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो 5 4 जा 20 पॉइंट लग गया 1 बच गया 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 100. तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट होगा आगे 1 2. ये आ गई फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग. मिक्स करने के बाद व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. आइए भाई जो वो हमने यहां पे शो कर दी. देखो बेटा अब देखो 0.042. आपको एक आइडिया देता हूं. यहां पे देखो जो कम कंसेंट्रेशन थी उसका वॉल्यूम भी कम था. जो ज्यादा कंसेंट्रेशन थी उसका वॉल्यूम ज्यादा था. तो जो मोलैरिटी आएगी आफ्टर मिक्सिंग दैट विल बी नियर टू द हायर कंसेंट्रेशन साइड. तो देखो यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.042 है. तो ये भी एक आइडिया हो सकता है. सपोज करो बेटा यहाँ पे अगर 400 होता और यहाँ पे 100 होता तो जो कंसेंट्रेशन थी दैट इज जो कंसेंट्रेशन लोअर थी उसका वॉल्यूम ज्यादा था. तो जो फाइनल मोलैरिटी आती दैट विल बी नियर टू दिस 0.01 मोलर. तो आप इस तरीके से आइडिया भी लगा सकते हो वहां पे कंपटीशन के अंदर कि किस तरीके से आंसर अगर बहुत वाइड रेंज दे रखी है बहुत ज्यादा गैप दे रखा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा वहां पे. तो ये मोलैरिटी का केस है एक. तो यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी का केस खत्म हुआ. हम इस तरीके से मोलैरिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा. तो ये सारे क्वेश्चन आप करो बैठ के. मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा बेटा और असाइनमेंट के साथ आप उनको सॉल्व करना और फिर हम क्या करेंगे उनको डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लास के अंदर. ठीक है बेटा. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा.